एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और डंके की चोट पर एक बात कह रहा हूं, भैया समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि झारखंड में चल क्या रहा है। ये उससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। ये उससे मुंह फुलाए हुए है, वो इससे मुंह फुलाए हुए है। लेकिन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि ना सब ठीक है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ विधायक इरफान अंसारी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। इरफान ने कल सीधा हमला बोलने के बाद आज ट्वीट बम फोड़ा है। इरफान ने क्या ट्वीट किया है, सबसे पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख लीजिए। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ इरफान अंसारी के तेवर तल्ख हैं। 3 विधायकों के साथ लंच पॉलिटिक्स के बाद कल इरफान अंसारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर सीधा हमला बोला था। आज उन्होंने दुष्यंत कुमार की एक कविता को ट्वीट कर फिर निशाना साधा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस ट्वीट के बाद न्यूज 11 भारत से बातचीत में इरफान अंसारी ने एक बार फिर 9 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया। साथ ही रामनवमी के बाद दिल्ली जाने की बात कही। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब समय आ गया है, सरकार को भी देखना चाहिए, आला कमान को भी देखना चाहिए। इरफान अंसारी से ज्यादा बेचैनी सारे विधायकों में है, आप पता कर सकते हैं। 9 विधायकों ने सहमति दिया है और रामनवमी के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। इरफान समेत 4 विधायकों के आरोपों पर आलमगीर आलम ने पलटवार किया है। साथ ही सवाल किया कि आखिर यही कुछ विधायक बार बार सवाल क्यों उठाते हैं, किसे मंत्री बनना है किसे नहीं, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। उन्होंने विधायकों को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने की नसीहत दी। इन लोग के द्वारा बार बार मंत्री जी बात नहीं सुनते हैं और ये भी कभी कभी बोला जाता है कि 2.5 साल की बात हुआ था तो 2 साल की बात हुई थी। तो मंत्री बनने का समय सीमा तय करने का जो करने का था वो हाईकमान ही करते हैं। अगर किसी विधायक को अगर यह एहसास होता है कि जो माननीय मंत्री हैं, दल के नेता हैं, कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उचित प्लेटफॉर्म में उस बात को उनको रखनी चाहिए। क्षेत्र के संवेदनशील विधायक हैं और कहीं ना कहीं उनको कुछ परेशानी होती होगी, तो कहते हैं लगातार मंत्रीगण से भी मिलते हैं, CLP की बैठक होती है, उसमें भी बातें होती है। ये ठीक है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप भी हैं, तो आपसे भी उन्होंने कुछ शेयर किया होगा। उस पर हम अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से चर्चा करके ही कुछ आपको बता पाएंगे। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। रांची में प्रदेश प्रभारी ने विधायकों के साथ बैठक की, दिल्ली में प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन हुआ, लेकिन अब तक पार्टी में मचा बवाल शांत नहीं हुआ है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ शाहनवाज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।